Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Amreen Ibrar. We have started the syllabus of CIE O levels mathematics. Topic is geometrical properties of circle. Chapter 13 exercise 13A. Student, the first property of the circle. अगर ये सर्कल है तो AB is a chord. सर्कल के एंड पॉइंट्स को जो लाइन ज्वाइन करती है, एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं उसको कहते हैं कोड। और वही लाइन अगर सेंटर से पास हो जाए तो उसको हम कहते हैं डायामीटर। स्टूडेंट्स, ये देखें, ये हमारे पास एक सर्कल है। ए बी इज़ द कोड ऑफ अ सर्कल। O is the center of the circle, R is the radius of the circle. Clear? अगर एंड पॉइंट्स को हम सेंटर O से मिलाएं तो ये हमारे पास जो ट्रायंगल बनती है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनती है। ट्रायंगल AOB इज कॉल्ड द आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर हम सेंटर O से इस कोड AB पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, if we draw a perpendicular from center O on AB, this perpendicular line divide the chord AB into two equal parts, AM and MB. Clear? और एंगल OMB ये 90 डिग्री होगा और एंगल OAM इज़ इक्वल टू एंगल OBM। कैसे? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये दो बेस एंगल्स आर इक्वल। क्लियर? उसके बाद देखें, टू साइड्स वन एंगल ये इक्वल हो गए तो बाकी सारी एंगल्स और साइड्स भी इक्वल होंगी। ये आप प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की। साइड एंगल साइड, साइड 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 एंड एंगल साइड एंगल। तो टू साइड्स वन एंगल आर इक्वल, तो एंगल OMB आर इक्वल। एंगल OMB इज इक्वल टू OMA। एंगल AOM इज इक्वल टू एंगल BOM। क्लियर हो गया? अब इस प्रॉपर्टी में देखें स्टूडेंट्स, दो कोड हैं सर्कल की। वो इस तरह ऑपोजिट साइड पर भी हो सकती हैं, कहीं पर भी हो सकती हैं। अगर हम सेंटर से उस कोड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और उन परपेंडिकुलर की लेंथ जैसे ON और OM आर द परपेंडिकुलर ऑन द कोड AB एंड CD. If OM is equal to ON, then the length of the chord AB is equal to CD. Clear? इसका opposite देख लें, vice versa. If length of CD and AB are equal, then the length of ON and OM are also equal. Clear? एक्सरसाइज 13A क्वेश्चन नंबर 1A पार्ट में आप देखें, ये आपको एक सर्कल गिवन है। सर्कल में दिस इज़ अ कोड और ये OB ये वाली लेंथ जो है इस कोड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। दिस लेंथ इज़ A, दिस लेंथ इज़ A। लेंथ ऑफ OB इज़ गिवन 5। रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ 13। फाइंड द लेंथ एंड एंगल B। क्वेश्चन नंबर 1A पार्ट। अब स्टूडेंट्स देखें, ये लेंथ हमें कितनी दी हुई है? 5 सेंटीमीटर। दिस लेंथ इज 13 सेंटीमीटर। दिस लेंथ इज 5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द सर्कल इज 13 सेंटीमीटर। तो दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो A किसके इक्वल होगा? 13 R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर। कैसे? R is the radius of a circle, is the hypotenuse of the right angle triangle. A is the base and
this line 5 centimeter is the perpendicular. Now put the value of r. R is equal to 13 whole square, a square plus 5 square 25. तो a square is equal to 13 square 169 minus 25 441 144. A square is equal to 144. Now taking a square root of both sides, a is equal to 12 centimeter. क्लियर? सिर्फ आपने प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करना है. यूज़ आपका पैथागोरस थ्योरम होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होंगी, साइन लॉ और कोसाइन लॉ होगा. ये सारे आपने चैप्टर्स में रीड कर चुके हैं, आपके लिए करना बहुत इजी है. नाउ वी फाइंड द एंगल बी. एंगल बी देखें स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा सकते हैं. क्यों? कि आपके पास लेंथ ऑफ 3 साइड्स, लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल्स आर known. So you can write sin theta. If we write sin theta, so this is a perpendicular, this is a hypotenuse. तो sin theta, sin b डिग्री, थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे? b डिग्री. b के ऑपोजिट क्या होता है? परपेंडिकुलर. मैं अगेन रिवाइज कर रही हूँ. और हाइपोटेन्यूज, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड द हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, a आया हमारे पास 12 ओवर 13. तो नाउ कैलकुलेटर से हम फाइंड कर देंगे b डिग्री इज इक्वल टू साइन इनवर्स 12 ओवर 13. नाउ वी फाइंड द वैल्यू साइन इनवर्स 12 डिवाइडेड बाय 13 is equal to 67.38. 67.38 डिग्री. b is equal to, स्टूडेंट्स हमने 1 डेसिमल प्लेस तक लेना है, तो b is equal to 67.4 डिग्री. आंसर. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर बी में क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी में देखें. ये आपको कोड दी गई है 26 मीटर. फ्रॉम सेंटर इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस c फाइंड करें. अब ये परपेंडिकुलर है तो इट्स की क्या प्रॉपर्टी यूज़ होगी कि व्हेन वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑन द कोड, इट डिवाइड्स द कोड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. अगर ये पूरी लेंथ 26 है तो दिस इज़ 13, दिस इज़ आल्सो 13. अब राइट एंगल ट्राइंगल कंप्लीट करनी है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये हमारे पास रेडियस कंप्लीट होता है. तो व्हाट अबाउट दिस लेंथ? देखें, ये 17 सेंटर से लेकर एंड पॉइंट ऑफ द सर्कल तक डिस्टेंस है, तो इसकी लेंथ क्या है? 17. तो ये भी r है, दिस इज़ आल्सो r, तो ये भी हमारे पास r है. तो हमारी राइट एंगल ट्राइंगल कंप्लीट हो गई. दिस लेंथ इज़ 13, दिस लेंथ इज़ 17. तो c हम फाइंड कर सकते हैं बाय पैथागोरस थ्योरम. बाय पैथागोरस थ्योरम वी राइट c स्क्वायर इज़ इक्वल टू, हाइपोटेन्यूज में से बेस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 17 स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर. अब कैलकुलेटर से इनके स्क्वायर्स की वैल्यूज़ ले लेते हैं. 17 स्क्वायर 289 माइनस 13 स्क्वायर 169. 289 माइनस 169 120. सी स्क्वायर इज इक्वल टू 120. तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, हमें सी स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें सी की वैल्यू चाहिए. तो टेकिंग अ स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, तो c इज इक्वल टू 120 स्क्वायर रूट ऑफ 120 इज इक्वल टू 2 इंटू 10.95. 10.95 और जब हम इसको 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे तो 11 मीटर. लेंथ ऑफ दिस कॉर्ड इज गिवन 16 मीटर. इस कॉर्ड की लेंथ क्या दी गई है? 16 मीटर. अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज इज गिवन.
अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो परपेंडिकुलर क्या करेगा, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा. दिस लेंथ इज 8, दिस लेंथ इज 8, तो 2 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट हो गई. अब देखें डी हम फाइंड कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा के कि लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज नॉन. तो वी राइट डी के साथ वाली साइड एडजेसेंट साइड है, तो ये कौन सी साइड होगी, बेस. तो cos डी डिग्री इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. तो बेस हमारे पास क्या है, 8/17, 8/17. तो डी किसके इक्वल हो गया, डी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 8/17. तो अब कैलकुलेटर से हम इसकी वैल्यूज फाइंड कर लेंगे. डी इज इक्वल टू cos inverse 8 divided by 17, 61.92, 61.92. तो 1 डेसिमल प्लेस तक हम लिखते हैं 61.9. डी इज इक्वल टू 61. और अगर वो आपको कहे कि होल नंबर में आंसर देना है तो ये 62 डिग्री भी हो सकता है. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 1 सी पार्ट. देखिए ये कोड है 10 मिलीमीटर. इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है सेंटर से. इसकी लेंथ है ई मिलीमीटर. एंगल एफ हमने फाइंड करना है. अब इसमें बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं. अब हम इसको फाइंड नहीं कर सकते. सिर्फ इसमें ये चीज़ गिवन है कि ये परपेंडिकुलर लाइन इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. इसकी लेंथ 5 है और इसकी लेंथ भी 5 है. अब हम इधर आ जाते हैं. इधर ये परपेंडिकुलर की लेंथ गिवन है 12 सेंटीमीटर कोड के ऊपर, 12 मिलीमीटर कोड के ऊपर 5 मिलीमीटर का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ है. तो उसने इस कोड को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 इक्वल पार्ट्स में, और ईच पार्ट हैज़ द लेंथ 6. नाउ वी ज्वाइन दिस पॉइंट विद O. नाउ वी ज्वाइन this point with O. This is called the radius. ये भी R है. This point is also a radius. तो अब this is a right angle triangle. Length of 2 sides are given. We can find the hypotenuse. R square is equal to 6 square plus 5 square is equal to 36 plus 25. 61. R square is equal to 61. तो R is equal to square root of 61. तो 61 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं. स्क्वायर रूट ऑफ 61 is equal to 7.8 मिलीमीटर. सॉरी ये R है. क्लियर. अब इसी तरह हम R हमारे पास आ गया, दिस लेंथ हमारे पास आ गई 7.8. तो E हम फाइंड कर सकते हैं. यस, E स्क्वायर इज इक्वल टू 7.8 होल स्क्वायर. रेडियस में से आपने ये वाली लेंथ को सब्ट्रैक्ट करना है, -5 होल स्क्वायर. तो E स्क्वायर इज इक्वल टू 7.8 का होल स्क्वायर क्या है, 61. आपने ये R स्क्वायर वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये क्या आ जाएगी, 61. क्योंकि ये किसके इक्वल है, R स्क्वायर के, -25. E स्क्वायर इज इक्वल टू 61 - 25 इज 36. तो E इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36. तो E इज इक्वल टू 6 मिलीमीटर. क्लियर. अब हमने एंगल F फाइंड करना है. कोई सी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा दें. 5/6 परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज लगा देते हैं. तो tan F डिग्री इज इक्वल टू, देखें ये F है
तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो tan b इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो e ओवर 5, e इज इक्वल टू 6 ओवर 5, तो f डिग्री इज इक्वल टू tan इनवर्स 6 ओवर 5, तो f डिग्री इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स कोशिश करें कि आप डेसिमल वैल्यूज़ से कम यूज़ करते हुए जो हमारे पास गिवन वैल्यूज़ डेसिमल के अलावा होल वैल्यूज़ हैं उनको जल्दी यूज़ किया करें। tan इनवर्स 6 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल, क्या आंसर आया 50.19, 50.19, तो वी राइट 50.2 डिग्री आंसर। अब इसमें हमारे पास 2 आंसर्स उसने डिमांड किए थे, एक 15.2 और एक ई का आंसर। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हमने आर खुद फाइंड किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।